हरियाणा को रुख करते हैं, जहां की मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हिसार दौरे पर रहेंगे और यहां सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले सीएम अर्बन स्टेट द्वितीय में लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह की यादगार में बनाए गए मार्ग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री GJU में आयोजित होने वाले जन संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद सीएम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कृषि विकास मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अब रुक कर रहते हैं हिसार से जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार का। रोहित, मुख्यमंत्री हिसार पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई टाइमिंग को लेकर यहां पर बात साफ हो पाई कि कब वो पहुंचेंगे, कितना वक्त वो बिताएंगे? देखिए सुप्रीत, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रमों की अगर बात करी जाए तो 3 कार्यक्रम जो है वो आज हिसार में होने हैं। पहला कार्यक्रम जिस तरह से सड़क का उद्घाटन करना है, कैप्टन की याद में एक सड़क बनाई गई है, उसका उद्घाटन करना है। इसके साथ साथ जन संवाद कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो जन संवाद कार्यक्रम होना है उसमें किस तरह से आमजन जो है वो पहुंचे और किस तरह से यहाँ पर एक तरह से संवाद कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की तैयारी जो है वो की गई है। बाकायदा एक मंच यहाँ पर बनाया गया है जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ जो एक तरह से यहाँ के मंत्री हैं, मतलब निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद रहेंगे। और फिलहाल कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। 428 शिकायतों का निपटारा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इन कंप्लेंटों में अगर बात करी जाए तो 70 से ज्यादा शिकायतें जो है वो पुलिस विभाग से संबंधित है। इसके साथ साथ 55 से ज्यादा शिकायतें जो है वो एक तरह से पंचायती विभाग से संबंधित भी है। यहाँ पर कंप्लेंटेंट भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ना कंप्लेंटेंट है आप? ना जी। तो कैसे? कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी। आपके विभाग की भी कोई शिकायतें हैं कि यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी पर्पज से बैठे? तो यहाँ सिक्योरिटी पर्पज से बैठे, लेकिन जो शिकायत करता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या शिकायत है जी आपकी? मेरा जो है ना ACP स्केल जो है 3600 का मिलना चाहिए था, वो 3300 का मिला है। उसके लिए मैंने 6 बार लिख दिया, CM विंडो में भी लगा दिया। एमिनेंट सिटीजन को भी नहीं बुलाते, कंप्लेनेंट को भी नहीं बुलाते और ATR अपलोड कर देते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर समाधान मिलेगा? उम्मीद करके आए हैं जी, मिलना चाहिए। आपकी क्या शिकायत है जी? मेरी हुड्डा ने मेरे पैसे रिफंड नहीं कर रहा, 4 लाख रुपया। मैंने जैसे LF स्कीम आई थी उसमें पैसे ज्यादा भर दिए थे, ज्यादा भरने के बाद मेरे को रिफंड नहीं कर रहा। मैंने उनके CA को लिखकर RTS डालकर CM विंडो पर सब जगह रिक्वेस्ट कर लिया, कोई नहीं सुनता मेरी बात, कोई बात नहीं सुनता। मैं एक खेती में काम करने वाला, पानी मिट्टी टेस्ट करने वाला कर्मचारी हूँ, मेरे को कोई नहीं सुनता। आज लगता है समाधान होगा आपकी समस्या का? कोशिश हो, चाहे तो 1 मिनट की बात है, हमारा मेरे को हक है कि मेरे पैसे ज्यादा भरती है, गलती कर दी मैंने तो बहुत। ये दस्तावेज लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं। इस तरह से 428 शिकायतों का निपटारा जो है वो होना है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मसलन यहाँ पर आम लोग बैठे हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो पुलिस की भी खास व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तमाम विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं। तो एक तरह से जैसे जैसे अब कंप्लेंट्स आएंगी, मसलन इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही हो चुका था, 428 शिकायतें हैं, एक एक करके शिकायतकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास मंच पर जाएगा और अपनी शिकायतें रखता नजर आएगा। किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाते हैं और किस तरह से इन समस्याओं का निपटारा होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, देखिए रोहित, जो मुख्यमंत्री की पहल है, सीधा वो जनता से जुड़ने की जो उनकी कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है, सीधा वो जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री देखा जा रहा है लगातार वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और देखिए आज वो हिसार पहुंचने वाले हैं, कहीं ना कहीं चुनाव के लिहाज से भी काफी फायदेमंद हो सकता है उनका ये दौरा।
देखिए सुप्रीत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहला कार्यक्रम जिस तरह से सड़क का उद्घाटन का है, दूसरा कार्यक्रम जनसंवाद का और तीसरा कार्यक्रम हरियाणा के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर कृषि मेला लग रहा है। इन 3 कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करना है। तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। रही बात जिस तरह से आपने पूछा कि 2024 भी नजदीक है, तो ऐसे में वाजिब तौर पर यही बात है कि जिस तरह से अब वक्त जो है चुनाव का माहौल का भी नजदीक है, तो ऐसे में एक तरह से जनता से संवाद सीधा हो सके, सीधा इंटरेक्शन हो सके, वो भी बेहद जरूरी है। तो उसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि ये दौरा उसी तरह से है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले सोनीपत और करनाल में भी इस तरह का कार्यक्रम कर चुके हैं, समस्याएं सुन चुके हैं और उनके निपटारे के संबंधित जो है निर्देश भी दे चुके हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर भी खास तैयारियां पिछले कुछ दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही थी। कार्यक्रम के दौरान सीधे सीधे यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जनता से सीधा इंटरेक्शन जो है वो सरकार का रहता है और समस्याएं तत्पर उनका निपटारा हो सके, इस तरह की व्यवस्थाएं करने की सोच रखती है सरकार। इस तरह का मैसेज भी जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों से दिया जाता है। फिलहाल शिकायतकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और किस तरह से अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर अभी तक के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अपडेट की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल जो है अभी हिसार नहीं पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल। और रोहित, जिस तरह से आप इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, तमाम शिकायतकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा को लेकर भी यहां पर देखिए खासी तैयारी की गई है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। 3 कार्यक्रम में वो शिरकत आज करने वाले हैं। कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई समय को लेकर कोई जानकारी मिली है? देखिए सुप्रीत, अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे की बात करी जाए तो समय सारणी जो है सुबह 10 बजे से पहला कार्यक्रम होना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देरी हो रही है। संभावना यही जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचेंगे। बाकायदा हवाई मार्ग के जरिए जो है उन्होंने हिसार अड्डे पर उतरना था और निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ साथ जो स्थानीय बीजेपी कार्यकारिणी है, जो यहाँ के नेतागण है, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद पहला कार्यक्रम वो अर्बन स्टेट में शिरकत करने पहुंचेंगे। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो है ये जनसंवाद का है, जिसमें एक तरह से कंप्लेनेंट्स से सीधे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। शिकायतकर्ता खुद जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष एक तरह से अपनी बात रखेंगे और जिस तरह की शिकायतें सुनी जाएंगी, मसलन जिस तरह की शिकायतें बताई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिशा निर्देश देकर उन शिकायतों का निपटारा जो है वो करते नजर आएंगे। फिलहाल व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बाकायदा एक एक करके आगे शिकायतकर्ता को किस तरह से भेजना है, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। तो कुल मिलाकर अब इंतजार जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम उन मंत्रियों का है जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और किस तरह से पब्लिक को एक तरह से रिस्पॉन्स दिया जाएगा, किस तरह से जवाब दिया जाएगा और किस तरह से निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री का हिसार दौरा और ऐसे में वो हिसार में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।